दोस्तों 20 दिसंबर 2024 के सुबह लगभग 5:30 का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अजमेर की तरफ से वो अपना एलपीजी कंटेनर लेके आ रहा था, जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। जैसे ही वो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर भाकरोटा एक जगह लगती है, वहाँ पहुँचता है और उसको वहाँ से जाना था रिंग रोड की तरफ। रिंग रोड की तरफ जाने के लिए उसने अपने ट्रक को यू टर्न लिया। अब जैसे ही उसने अपने ट्रक को यू टर्न लिया, अचानक ही एक ट्रक सामने से आ जाता है और उसमें भिड़ंत हो जाती है। ट्रक और एलपीजी कंटेनर जैसे ही भिड़ंत होती है, उसके बाद उस एलपीजी कंटेनर के 5 नोजल टूट जाते हैं। जैसे ही वो 5 नोजल टूटते हैं, उसके बाद उसमें से गैस निकलने लगती है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ निकलने लगती है। अब जैसे जो ड्राइवर होता है कंटेनर का, जिसका नाम जयवीर सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है, वो समझ गया था कि आगे जो भी होने वाला है बहुत भयानक होने वाला है। अब वो कंटेनर छोड़कर भागने लगता है। अब उसको भागते देख और भी लोग जो गाड़ियों पे सवार थे उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लगभग वो 300 मीटर के आसपास दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते उसको जहां अपना कंटेनर लेके जाना था, वहां यानी कि रिंग रोड की तरफ से वहां पहुंचने के बाद वो अपने मालिक के फ़ोन लगाता है और उसके बाद वह घटनाक्रम को बताता है। जैसे ही वो अपने मालिक को यानी कि दिल्ली में रहने वाले अनिल पवार को इस घटनाक्रम के बारे में बताता है और बताने के बाद में वो अपना फ़ोन को रखता है। फ़ोन रखने के बाद में एक बहुत ज़ोर का धमाका होता है। इतनी ज़ोर का धमाका कि उसे धमाके की गूंज पूरी इंडिया सुनती है। उसके बाद ना जाने कितने घरों के लोग जो काम करने के लिए गए हुए थे, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है और कई ऐसे लोग जो ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे। अब आज की इस घटना में हम इस घटना के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसके आगे क्या होता है। नमस्कार, मैं रामराज यादव और आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर से जो अजमेर की तरफ चलेंगे तो लगभग 11 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है भाकरोटा। भाकरोटा में 20 दिसंबर 2024 को सुबह लगभग 5:44 के आसपास जोरदार धमाका होता है। वो एक ऐसा धमाका जिससे लगभग 200 मीटर के दायरे में एक गैस फैल जाती है और जैसे ही वो गैस फैल जाती है, इसी बीच वो उस धमाके के बाद आग लग जाती है। जैसे ही आग लगती है, वो अपने आस-पास का जितनी भी एरिया होता है उस एरिया में अपना चपेट ले लिया। इसी बीच न केवल एक फैक्ट्री जलती है, लगभग 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ जल जाती हैं। यही हाईवे के किनारे एक और घर होता है। जी, एक घर था कैलाश सैनी का। इस घर में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिनकी और उनकी एक पत्नी होती है। उस पत्नी का नाम होता है ममता, उसका एक बेटा होता है राहुल सैनी। ये तीनों लोग घर में अपना-अपना कार्य कर रहे होते हैं। तभी ये जब आग का गोला लगता है, उनकी पत्नी देखती है तो ये घर की तरफ जाती है अपने पति से बताने के लिए। तभी देखते हैं कि 30 लोगों की एक टोली आ रही थी। उसमें कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत तेजी के साथ वो घर के दहलीज पे, घर के दरवाजे के अंदर क्रॉस करने लगते हैं। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये लोग हमारे घर में इतनी तेजी से क्यों घुस रहे हैं। तभी 30 लोगों में से जो 5 लोग होते हैं, काफ़ी तरह से वो झुलस गए होते हैं। वो जो होते हैं राहुल के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया, उसमें से एक व्यक्ति होता है, वो कहता है राहुल से कि भैया किसी तरीके से मेरे घर से संपर्क साधा जाए और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मैं सुलझ गया हूँ और मुझे लगता नहीं है कि मैं जीवित बचूंगा। इसीलिए मुझे घर से ये बता दिया जाए कि मैं यहाँ हूँ, ताकि मुझे यहाँ से घर ले जाया जाए। अब ये बात बताकर वो व्यक्ति जैसे शांत होता है, एक दूसरा व्यक्ति कहने लगता है कि भैया, मुझसे किराया ले लिया जाए, लेकिन मेरे घर या मुझे हॉस्पिटल जल्दी से मुझे पहुंचा दिया जाए। अब राहुल जो होता है कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या किया जाए। तभी जब दरवाजे के दहलीज पर पहुंचता है तो देखता है कि हाईवे पर काफ़ी जाम लगा हुआ है, लोग काफ़ी मात्रा में चिल्ला रहे हैं। अब ये जब देखता है तो जो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है कि दोस्त, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ अपनी गाड़ी लेके आओ। उसमें से एक दोस्त उसका होता है जो शेरा बहुत जल्द से जल्द गाड़ी की व्यवस्था करता है और उसके घर के पीछे दरवाजे की तरफ कुछ गाड़ियां लेकर आता है। अब वे पीछे की तरफ जाने के लिए 9 फीट की एक दीवार होती है। दीवार को इस पार उसका दरवाज़ा होता है। वहाँ तक अगर जो ये लोग जाते
तब पीछे वाले घर पर पहुंच पाते। अब उस दीवार को तड़कने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। इसमें से जो 5 लोग थे वो काफ़ी चिल्ला रहे थे। अब चिल्लाहट की जो आवाज़ सुनते हैं वो तीनों लोग घर के, वो काफ़ी घबरा जाते हैं। इसमें इतने बीच उसकी जो पत्नी होती है ममता, जो बेड शीट होता है, चाहे टॉवल हो, बेड शीट हो, चादर हो, कम्बल हो, जो भी उसके नज़र में आ रहा था, जल्दी से उठा करके वो जले हुए लोगों को देती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, घायलों की संख्या बढ़ती चली जाता है। बताया जाता है कि 4 या 5 लोग उस घटना स्थल पर ही मर जाते हैं और 3 लोग ऐसे होते हैं जिसमें लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में जल जाते हैं। कहते हैं कि उनकी जो लाशें थी वो एक पोटली बनकर सिमट कर रह गई थी। जैसे उस ट्रक ड्राइवर को जो भिड़ंत हुई थी एलपीजी कंटेनर से, उस कंटेनर में उसकी जो पोटली होती है वो पोटली ही बनकर रह जाती है। और भी लगभग 3 लोग ऐसे होते हैं, बताया जाता है, जिनकी लाश एक छोटी पोटली बनकर सिमट कर रह जाती है। इसके बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यदि हम बात करें 26 दिसंबर 2024 तक तो मरने वालों की संख्या लगभग 19 से ज़्यादा हो जाती है और घायलों की संख्या लगभग 16 के आसपास हो जाती है। यदि हम मरने वालों का नाम ले तो हरलाल, जिनका गांव राजपुर होता है, अनीता मीणा, जिनका रोशनपुर जयपुर की रहने वाली होती हैं और ये राजस्थान पुलिस में कार्यरत होती हैं। ये अपने घर से तुरंत ही जस्ट 10 मिनट पहले ये निकली हुई थी और ड्यूटी के लिए अपने बच्चों का टिफ़िन रेडी करके, और तभी जब जोर का धमाका होता है, इसी धमाके के बीच बेकसूर महिला ये भी आ जाती हैं। ये एक व्यक्ति होता है जो उत्तर प्रदेश रायबरेली का होता है, राधेश्याम होते हैं जो कि उदयपुर का रहने वाला होता है, और इसके बाद महेंद्र होते हैं जो कि उदयपुर के रहने वाले होते हैं, शहीद जो होता है उदयपुर का रहने वाला होता है, फैजान होता है ये भी उदयपुर का रहने वाला होता है, राजू माधोपुर नीम का रहने वाला होता है, गोविंद और सांभर केकड़ी का रहने वाला होता है, करणी सिंह पूर्व आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये भी उसी घटनाक्रम के पास ही थे जो अपने गाड़ी से थे। और पता लगाया जाता है, जब इनके घर वाले आते हैं, पता लगाते हैं नंबर पे, जब कॉल करते हैं इनके नंबर पे तो करणी सिंह के, तो इनका नंबर स्विच ऑफ बताता है। तभी बड़े अफसरों के पास जब पहुंचा जाता है और इनके बारे में बताया जाता है तो वो लोग भी काफ़ी छानबीन करते हैं, तो इनका जो लोकेशन होता है उस घटना स्थल पे ही बताया जाता है। तब काफ़ी छानबीन के बाद ये बताया जाता है कि उन्हों की भी मौत उसी घटना में हो गई थी। अब जो संजय सिंह यादव होता है जो कि मैनपुरी का होता है, वही संजय सिंह होता है जिन्हें को एलपीजी कंटेनर से भिड़ंत हुई थी। यह संजेश भी उस वक्त अपना ट्रक छोड़कर भाग लिया होता हो तो शायद बच जाता, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो कुछ ड्राइवर भाग जाते हैं और कुछ ड्राइवर मौके पे ही जमे रह जाते हैं कि जो होगा, गलती होगी या ना होगी उसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपनी गाड़ी छोड़कर हम भागे क्यों। अब वही बात संजय सिंह भी सोचता है कि जो एलपीजी कंटेनर का जो ड्राइवर होगा आएगा, चिल्लाएगा और हमारी गलती होगी या ना होगी, कुछ भी कहेगा, जो देखा जाएगा। अब इसने इतने में ही जब ये दोनों की भिड़ंत होती है, एलपीजी कंटेनर का जो ड्राइवर होता है वो भाग लेता है और शायद वहाँ पर इन सबसे यही कहता कि सब लोग भाग लो, कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, तो शायद सब लोग भाग लेते, लेकिन ये सब लोगों के बजाय अपनी जान लेकर वहाँ से भाग लेता है और सबसे नहीं बताता है। अब मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 19 से ज़्यादा हो चुकी है। अभी 3 लोग ऐसे हालत में हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब इस मामले में जब पत्रकारों ने काफ़ी जांच पड़ताल किया तो जयवीर सिंह के बारे में बताया कि एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनकी कितना दोष होता है, तो पुलिस ये साफ साफ कह देती है कि जब तक इस मामले की छानबीन अच्छे से नहीं हो जाती है, जब तक हम सीधे तौर पे किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। अब जब छानबीन अच्छे से होगी तब हम ठहराएंगे कि किसका दोष इसमें था और किसका दोष नहीं था। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का मेन मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दिखाना नहीं था, बल्कि हमें ये कहना था कि आप जहाँ भी रहें वहाँ सुरक्षित रहें और हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसका हम काफ़ी ध्यान करें और ध्यान रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये